आजमगढ़ पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस की संयुक्त टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वह हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में आज रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में विभिन्न विभागों ने सहभागिता करते हुए एक समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली का प्रदर्शन किया। आज दिनांक 7 मई को आयोजित इस मॉक ड्रिल में मंडलायुक्त श्री विवेक कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा स्वयं उपस्थित रहे और तैयारियों का जायजा लिया। यह अभ्यास पूरी तरह योजनाबद्ध ढंग से किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, सिविल डिफेंस, आपूर्ति विभाग एवं अन्य सहयोगी एजेंसियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस वाहन, एम्बुलेंस और वरिष्ठ समन्वय दस्तों ने तत्परता से अपनी भूमिका निभाई। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को आपात स्थिति के प्रति जागरूक करना था और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। आजमगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील किए हुए किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। मॉक ड्रिल के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहे। इसके अतिरिक्त ब्लैक आउट की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, यह लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया। इसमें हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। अभी देखिए, फायर सर्विस, 2 आदमी के ये बिल्डिंग गिरी है और ये सरिया से बने हुए, इनको काट के इनकी कैजुअलिटी को बचाइए, इन दोनों को। फायर सर्विस, सरिया को काट के बाहर निकालिए इन दोनों को बिल्डिंग से, कटर के माध्यम से। देखिए किस तरह से हाइड्रोलिक कटर से अभी सरिया को काटेंगे ये, और ऐसे दिखाया गया इनके शरीर से सरिया पार पार है, तो देखिए कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेकंड नहीं लगता है इस कटर को इस्तेमाल करके कैजुअलिटी से। स्ट्रेचर वाले देखिए कैजुअलिटी निकली है, उधर जो सरिया वाला इस कैजुअलिटी में उठाइए, जैसे सरिया काट के निकाला इस कैजुअलिटी में भागा, एम्बुलेंस में जाइए तुरंत। अब ये न्यूमेटिक बैग जिसके ऊपर ये गिरा हुआ है, इसको नहीं उठाइए, इसको जिसके ऊपर ये बीम गिरा हुआ है, बीम को न्यूमेटिक बैग के माध्यम से निकालिए, इसको हटाइए। न्यूमेटिक बैग के माध्यम से कैजुअलिटी बचाएं। इनको ऐसे साधारण तरीके से उठा नहीं सकते, तो न्यूमेटिक बैग के माध्यम से हम लोग बीम को उठाएंगे और कैजुअलिटी को सेफली बाहर निकालेंगे और फिर एम्बुलेंस में रखकर उसे हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया। ये सभी लोगों को दिखना भी चाहिए। दोनों तरफ से, एक तरफ से स्प्रेडर लगा लो। न्यूमेटिक बैग के माध्यम से हम आराम से 30 टन तक का कोई वेट है उसको हटा सकते हैं। और ये अगर बहुत चिपका हुआ भी है, 2-3 इंच का गैप है, उसमें न्यूमेटिक बैग को हम अंदर करके एयर प्रेशर के माध्यम से 30 टन के वेट को अलग कर सकते हैं। एम्बुलेंस में पहुंचाइए। ये जो स्ट्रेचर यूज कर रहे हैं हम लोग, स्कूप स्ट्रेचर आता है जो फोल्डेबल होता है, और से निभाना सिखाएंगे। सिलेंडर लेके आइए, गैस सिलेंडर, भारी सिलेंडर इससे हट जाएगा, जो कैजुअलिटी पड़ी हुई हटा लें। ये एलपीजी है, ये एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सर होता है, हेवियर में एयर होता है। तो अगर एलपीजी लेता है तो ग्राउंड लेवल पर ही रहता है, अगर इसमें आग लग जाए, ये स्ट्राइक के दौरान आप जब घर से जाते हैं या ये स्ट्राइक हो गया तो अगर सिलेंडर खुला रह गया तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप घर के माध्यम से जो घर पे चीज अवेलेबल होती है, कम्बल वगैरह, उससे भी आपको बुझा सकते हैं। तो मेरा ये फायर सर्विस के कर्मियों से है कि पहले आग लगाएं, इसमें सिलेंडर में आग लगाएं और फिर कंबल के माध्यम से बुझाएं, गीले कंबल के माध्यम से। करो ये मोटी उधर से निकाल देंगे और इधर से घुस जाएंगे एग्जॉस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल ही होते हैं।
सर ये पीछे रिंग्स है, गाड़ी को खींचना है, उठाना है, ये इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल के और उसके कटर से। हाँ, ये 80 का डिजिटाइजेशन वो पैसे दिए जाते हैं। ये सर जो वो है यूनिटी है इसके लिए कुल्हाड़ी वगैरह सब पीछे चलते तो भैया, पीछे चलते। इसमें फ्लड से रिलेटेड भी इक्विपमेंट्स हैं, रिंग्स हैं हमारे पास, फ्लोन ब्लड जैकेट्स हैं हमारे पास, नाइफ्स हैं हमारे पास, एयर सिलेंडर। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया है, क्या क्या चीजों पे फोकस किया गया सर? देखिए, आप सभी को जानकारी है, आज पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एयर स्ट्राइक होने पर किस तरह की इमरजेंसी क्रिएट होती है और क्या क्या प्रिकॉशंस सभी को लेने होते हैं, इसी के बारे में आज यहाँ पे पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी फायर सर्विस की जो टीमें हैं उनके द्वारा, इसके अलावा जो सीएमओ साहब की जो टीम है, मेडिकल जो टीम है वो, और पुलिस लाइन का जो स्टाफ क्यूआरटी, इन सभी के द्वारा, इसके अलावा जो हमारे एनसीसी स्काउट्स और जो आमजन है उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया था, जिससे कि उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा सके, उनको बताया जा सके। तो इस तरीके से एक डिटेल में यहाँ पे आज कार्रवाई हुई थी, और सायरन का यूज कैसे होता है, सायरन की आवाज़ कैसे आती है, किस तरीके से जो पैनिक सायरन है वो बजाया जाता है, और उसके बाद में क्या ड्रिल अडॉप्ट की जाती है, ये सारी चीज़ों को करते हुए आज पहले यहाँ पे सायरन बजाया गया, और उसके बाद में फिर उसके जो इमरजेंसी है उसको शो करते हुए, और पहले फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई थी। इसके अलावा अगर कहीं इस तरह की जो घटना होती है तो उसमें कोई बिल्डिंग में आदमी फंस जाता है तो उसको कैसे कैजुअलिटी है उसको वहाँ से निकाल के और उसको कैसे उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, इसकी जांच पर वो कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में घरों में आग जलने की जो घटना हो जाती है तो उस पर किस तरीके से उसको आग बुझाई जाती है, चाहे वो गैस सिलेंडर की आग हो, चाहे वो पेट्रोल की आग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की आग हो, तो उसको बुझाने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे फायर सर्विस वाले हमारे जो स्टाफ है उनके द्वारा, सीएफओ साहब के द्वारा उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। इसके अलावा जो शासन के द्वारा जो 18 रेंजों में जो इमरजेंसी के लिए जो मल्टी व्हीकल है वो प्रोवाइड कराया गया है, तो उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन सभी का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और उनके बारे में सबको जानकारी भी दी गई। और यूपी 112 की जो हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे वो फर्स्ट एड बॉक्स उनके पास में होता है और क्या क्या चीज़ें होती है, सीसीटीवी कैमरे उनके पास में है, तो इन सभी का एक पूरा एक यहाँ पे किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो हमारा ड्रोन कैमरा है उसका इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या कैसे उसका हम यूज करेंगे, इसकी भी हम लोगों ने आज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो ये पूरी जो मॉक ड्रिल थी ये कभी भी किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हमारी जो प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कोई घायल लोग हैं उनको कैसे एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए ले जाना है, कैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, इन सारी चीज़ों को विस्तृत मतलब तैयारी करने के साथ में ये जो मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई थी। और इसमें आदरणीय डीआईजी महोदय, कमिश्नर साहब और प्रभारी जो डीएम साहब है वो भी यहाँ पे आए थे और आकर सभी लोगों ने यहाँ पे देखा। और एनसीसी के जो हमारे बच्चे, स्काउट्स के हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को भी यहाँ पे ट्रेन किया गया कि जरूरत पड़ने पर ये लोग कैसे सिविल डिफेंस के तौर पे सभी लोग जो काम करेंगे। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो भी हमारी पुलिस लाइन की महिलाएं, कुछ लोग बाहर से भी यहाँ पे आए हैं, तो उन लोगों को बताया कि घरों में किस तरीके से जो ब्लैकआउट है वो कैसे करना होता है, उसका मेजर्स क्या है। इसके अलावा जो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, अपने विंडोज को कैसे बंद करना है, अगर आगजनी होती है या कोई इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो जैसे धुआं निकलता है उसको अपने आप को कैसे सेव करना है। बिल्डिंग में यदि कहीं पे कहीं एक्सप्लोजन होता है तो बिल्डिंग में किस तरीके से आप लोगों को कौन सा जो हिस्सा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे आप छुप के और मतलब अपनी जान बचा सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे जब रेस्क्यू टीम आती है तो रेस्क्यू टीम को किस तरीके से एसओएस जो सिग्नल है वो देना होता है। इस तरीके से सारी चीज़ों को काफ़ी मतलब बड़े विस्तार से सभी को समझाया गया और एक अभ्यास किया गया जो कि बहुत ही अच्छा रहा। सर आज ब्लैकआउट भी होना है रात में 9:30 से 9:45 तक। उसके लिए भी सबको ब्रीफ किया गया और सभी को मतलब सब लोगों को आज दिन में मैसेज भी किया गया है। सभी जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं सभी को उनसे बातचीत भी की गई है। तो 9:30 से लेके और 9:45 मतलब 9:30 से लेके 9:45 के बीच में एक ब्लैकआउट का अभ्यास भी पूरे जो जिला मुख्यालय है यहाँ पे कराया जाएगा। और उसमें सभी से यही अनुरोध है कि उस समय किसी प्रकार का कोई पैनिक ना क्रिएट करें। अपने घरों की जो बत्तियां जो बहुत जरूरी नहीं है उन सभी को बंद कर दें। विशेष तौर से जो बाहर जो जली रहती हैं पर्दे अपने बंद कर लें, खिड़कियां अपनी बंद कर लें। और जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो कहीं पे इंटरप्ट ना हो इसके लिए भी बता दिया गया सब लोगों को कि उन पे उनके बाहर की लाइटें सिर्फ बंद करें, बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है हॉस्पिटल्स हैं और अन्य कहीं जो इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं तो उस पर कहीं पे किसी प्रकार का
इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, लेकिन बाकी जो रोड लाइट्स हैं, घरों के बाहर की जो लाइट्स हैं और जो भी इस तरह की जो लाइट है उन सबको बंद करना है, जिससे कि एक हम लोगों को इसका भी अभ्यास हो सके कि ब्लैकआउट करना है तो कैसा रहेगा, और उसकी हम ड्रोन कैमरे के माध्यम से फोटोग्राफी भी कराएंगे, जिससे कि ऊपर से कैसा दिखता है और एयर स्ट्राइक होती है तो उसका क्या बेनिफिट होता है अगर ब्लैकआउट करने का। इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। ठीक है सर।